ने आज बोली लगे बजरिया, आज बोली लगे काशी की बीच बजरिया में आज बोली लगे डगरिया, हाँ बोली लगे डगरिया में और कैसे आवाज लगाई जा रही है। तीन प्राणी यहाँ आज बिकते खड़े, लेने आए बजरिया में हाँ बोली लगे डगरिया, हाँ बोली लगे डगरिया। में खड़े हैं, आवाज विश्वामित्र ब्राह्मण लगा रहे, कोई लेने वाला हो आ जाए, 60 भार सोना मोल है, 60 भार मोल है, 60 भार मोल है, कोई खरीदने वाला हो आ जाए। उसी समय काशी के बाजार में कालू वाल्मीकि के कानों में आवाज पड़ी, बोले हमारी बाजार में अभी तक जानवर, वस्त्र, आभूषण, सारी वस्तुएं बिकती रही हैं, लेकिन ये तीन प्राणी कोई पहली बार आए हैं, देखना चाहिए कौन है। जैसे महाराज पहुंचे हैं, बोले ब्राह्मण देव, बाबा जी सीताराम प्रणाम। बोले आयुष्मान भव, प्रसन्न रहो, आप कौन हो? तो बोले बाबा जी आप कौन हो? बोले मैं ब्राह्मण हूँ। अच्छा पंडित जी हो, बामन हो? बोले हाँ। बोले आप कौन हो? कालू कहने लगा आप मुझे नहीं जानते हो, मैं नहीं जानता हूँ, आपको कोई और भी नाम है क्या? मेरा? हाँ। देखो 1,00,000 की जूती पहनूं, दे झाड़ू को काम, मेरो कलुआ मेरो नाम। अच्छा आपका कालू नाम है? हाँ। कालू वाल्मीकि जी। कलुआ भंगी। अच्छा अच्छा, मतलब प्यार में सब लोग बोलते हैं ना। बाबा जी जी ज्यादा बातें ना किया करो। ऐसा करो। हाँ। आप कालू वाल्मीकि हो? हाँ बाबा। अच्छा बाबा मैं क्या तो 3 प्राणी बेचने के लिए आया हूँ। कहीं से पकड़ लाए हो क्या? नहीं नहीं, लेके आया। अच्छा लेके कौन है? आपको हमें लगता बोलना भी नहीं आता। कहाँ है? कहाँ है? वो 3 प्राणी यहीं पर है। दिखलाएं, दिखेंगे तभी तो बिकेंगे। अच्छा अच्छा, वो वक्त बताएगा कौन बिकेगा। महाराज हरिचंद्र बोले 3 प्राणी आज। जब तीनों प्राणी खड़े हैं तो ब्राह्मण देव कहने लगे कि ये राजा हरिचंद्र हैं, ये रानी तारा है, पुत्र रोहितास। सुनो, ये राजा हरिचंद्र है। ये? हाँ। अच्छा। वो रानी तारा है। ये? और वो रोहितास है। बेटा रोहितास ठीक है। ठीक है, इनका मोल है 60 भार सोना। हाँ। आप लेकर के आओ, किसको लेना है? तो उसी समय कालू वाल्मीकि ने सोचा कि हम राजा को खरीद लेते, हरिचंद्र को खरीदते हैं तो ये मेरा वाला काम करेगा। राजा हरिचंद्र को महाराज 20 भार सोना देकर खरीद लिया। उसी समय रानी तारा खड़े खड़े रोने लगी। प्राणनाथ ये क्या कर रहे हो? उपमहाभूल बेहद गलती, पहले आप बिकाते हो, फिर आधा ऋण दानवीर किसके सिर छोड़े जाते हो। प्राणनाथ, पहले तो आपको मुझे बेचना चाहिए था, पुत्र को सुरक्षित करना चाहिए था। क्या धर्म यही कहता आप पहले बिक गए? हरिचंद्र खड़े हैं, तारा धैर्य का धारण करो
और हरिचंद्र बोले तारा मुझे आज माफ करना तुम। बोले क्यों? बोले युगों युगों में ऐसा नहीं हुआ जैसा आज मैंने किया है। बोले कैसा? जाओ मरते मरते भी नारी को नहीं बेचते हैं, हम ही वे पहले पापी हैं जो ये मर्यादा मिटते हैं। हम ही पहले पापी हैं जो कुल की मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं। किसी भी पति ने किसी मोड़ पर खड़ा होना पड़ा हो, लेकिन कभी पुरुष ने अपनी पत्नी को नहीं बेचा। आज मैंने आपको तारा बेचा है, इसलिए मैं बेचने की कगार पर लाया हूँ। तारा क्षमा करना। तब तक बातचीत हो रही है, तब तक ब्राह्मण आ गई हैं। एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने उस रानी तारा रोहितास को महाराज खरीद लिया। बोले ये भोजन बनाएगी, पानी लाएगी और बेटा हमारे लिए पूजा में फूल लाएगा। तो हरिचंद्र एक बात बोले हैं क्या कि हे धर्म धुरे संतोषी रहे, ए भी धर्म की निशानी है। ये धर्म की बात है, आज मैंने धर्म के लिए बेचा है। हे धर्म धुरे संतोषी रहे, ए भी धर्म की निशानी है। धर्म पर धर्म की प्रिय रानी, ब्राह्मण के हाथ बिकानी है। आज मैं एक मेहतर के घर जा रहा हूँ, वाल्मीकि के घर जा रहा हूँ, लेकिन मेरा धर्म बच गया जो आप एक ब्राह्मण के घर जा रही हो। तीनों प्राणी महाराज परीक्षित जी जब खड़े हो गए, बिक गए, तो रानी तारा ने कहा स्वामी बिकने की बात करते हो तो सुनो, इस तन पर है अधिकार तुम्हें, और चाहे जो ही दशा करा दीजो, और बेचना कौन सी बड़ी बात, टुकड़े टुकड़े करीबा दीजो, बेचना कौन सी। बहुत सुंदर। आप बेचने की बात करते हो, टुकड़े टुकड़े हो जाए वो भी कम है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तीनों प्राणी महाराज जब परीक्षित जी बिक गए तो अब बड़ा मार्मिक प्रसंग है, जरा भाव से आप सभी लोग बैठ जाएं, बाद में चढ़ावा कर लेना, बड़ा भाव से सभी लोग बैठेंगे। महाराज तीनों प्राणी जब महाराज परीक्षित जी बिक गए हैं तो याद रखना, कोई चीज अपनी होती है तो अधिकार होता है, और जब परीक्षित माता बिक जाए तो पहले जैसा अधिकार नहीं रहता है। अब तीनों प्राणी बिक गए हैं तो आज खड़े हैं, एक दूसरे से आज बातचीत करने लगे। स्वामी, तारा बोली स्वामी हम लोग बिक चुके हैं। हरिचंद्र बोले हाँ तारा, अब बात नहीं करना, हम लोग बिक चुके हैं। रोहित कहीं पिता की बाह पकड़ता, कहीं मैया की कलाई पकड़ता। हरिचंद्र बोले रोहित तुमको समझाओ तारा, हम लोग बिक चुके हैं, इसे अपने बाहों में अब पकड़ लो, इसकी कलाई, और अच्छे से रहना, चिंता मत करना तारा, समय से भोजन करना, बेटे को कराना, कुल का दीपक बुझने मत देना, इसे गौर से देख रेख करना। ब्राह्मण ने खरीदा है तो धर्म का पालन करना तारा। तब तक कालू कहने लगा, मालूम भाषा बदल गई, देखो इसे कहते भक्त। कालू वाल्मीकि कहने लगा हरिया हरिया। हरिचंद्र बोले हाँ मालिक।
क्षमा करना, मैं तो भूल गया। हाँ मैं बिक चुका हूँ। बोलो मालिक। बोले अभी तक तेरा नाम था हरिश्चंद्र, आज से तेरा नाम है हरिया।